मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। सब कुशल मंगल है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस की डेमो क्लास भी करा दी और मैंने क्लास 1 भी करा दी। और कल क्लास में दे नहीं पाया क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा था, मौसम बहुत ख़राब होने लगा है, तो इसलिए क्लास कल की डाउन हो गई थी। ठीक है, टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा विश्वास कम होता है इस चीज़ पे, है ना। तो आज और मैंने क्वेश्चन कहाँ तक करा दिए थे? मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे कल की क्लास में, परसों की में, सॉरी, है ना। तो आज बढ़ाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़ेंगे। और मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट हर बार यही रहेगी कि क्वेश्चनों को रिपीट करते चलें, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो एरिया ऐसा है कि इसको जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर इसको रिपीट नहीं करोगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप पेपर में कर ही नहीं सकते। तो मेरे लिए पढ़ाना आसान है और आपके लिए पढ़ना आसान है। केवल बात पढ़ने और पढ़ाने से नहीं चलती है, केवल क्वेश्चनों को रिपीट करने से चलती है, क्योंकि तभी आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। ठीक है, तो अब बढ़ाएंगे हम टॉपिक की। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी सारे स्टूडेंट मेरे ग्रुप पे जुड़ रहे हैं और वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो गर्ल्स का नंबर निकाल के और उनको तंग करने लग रहे हैं। अगर कोई लूट पड़ गई ना तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, केवल मैं क्लास दे सकता हूँ, ये तुम्हारी हरकत को नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, और तुम इस चीज़ में ऐसे फंस जाओगे कि तुम छूटोगे नहीं। इस चीज़ को मैं दावा करके कह रहा हूँ और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके जिम्मेदारी आपके स्वयं होंगे तुम जब कोई लूट पड़ेगी तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं ऐसे, और तुम ये नहीं कहा किसी ने कि उसको छेड़ो और उस पर चैटिंग करो, ये अच्छा नहीं लगता है। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। ठीक है, और नहीं मैं बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दूंगा। आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं और नहीं मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ, हरकतबाजी हर समय ये नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और अब किसी ने भी किसी का नंबर निकाला और मेरे पास किसी वो आई तो मैं उसको फंसवा दूंगा, मैं नहीं मानूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे साथ गर्ल्स भी जॉइंट हैं और बॉयज़ भी जॉइंट हैं। ये थोड़ी ना कहा कि तुम इस तरीके से नंबर निकाल के और तुम उनसे हरकत करो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक क्वेश्चन नंबर 6 पे, और आप डेस्कटॉप पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मैं अपने क्वेश्चन शीट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग इन द एंगल एलिवेशन फ्रॉम हिज आइस to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the boy. ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट, क्वेश्चन का कहना है कि 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 अंश हो जाता है, यानी 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, तो थोड़ा हम इस क्वेश्चन को समझ के चलेंगे, है ना, कि कोई एक 30 मीटर की एक मीनार है। क्या है बेटा? एक पूरी 30 मीटर की क्या है? पूरी मीनार है। ये जो पूरी है कितनी है? वो जो पूरी कितनी है? 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। और एक बॉय यहाँ से चल के और यहाँ तक पूरी दूरी पे जा रहा है, तो उसने जो पहला एंगल चला ना, ठीक है, इसको करेंगे हम कैलकुलेट पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसकी जो पूरी है वो कितनी है? 30 मीटर। हम मान लें 30 मीटर पूरी यहाँ तक मान लें। ठीक है, कितनी मान लें? यहाँ तक मान लें हम, क्योंकि इसमें एक कहानी है, इसको अच्छी तरह से समझना है आपको।
क्योंकि जब तक बात नहीं बनोगी, जब तक आप समझोगे नहीं, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड के साथ अभी नहीं बढ़ेंगे हम, स्पीड के साथ जब बढ़ेंगे हम जहाँ बढ़ने लायक है चीज़ है, ठीक है। उसने कहा कि ये पूरी एक 30 मीटर का भवन है। कितना? पूरे 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, और इससे 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर एक लड़का है। इतना कितना? 1.5 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यह भी कितना होगा? 1.5 मीटर। कहानी सही है गलत है? और जो एंगल बना रहा है वो कितना? एक 30 डिग्री से लेके, और वो कितना बना रहा है? 60 डिग्री। यानी एक जो एंगल है 30 डिग्री से, और उसका जो दूसरा कोण बना है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। यानी एक एलिवेशन ऑफ कितना? 30 डिग्री से हुआ कितना आपका? 60 डिग्री। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। तो हम ऐसे में बढ़ेंगे सीधे कैलकुलेट करते हुए। इसको मैं ए मान लूँ, है ना, इसको मैं बी मान लूँ, ठीक है, इसको मैं सी मान लूँ, और इसको मैं डी मान लूँ, और इसको मैं ई मान लूँ। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात से? और इसको मैं मान लूँ, इसको मैं पी मान लूँ, और इसको क्यू मान लूँ। अगर किसी को भी डाउट हो इस क्वेश्चन की ओर तो मुझे अवश्य पूछें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, और थोड़ा शांति का ध्यान देके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि मैं 99% देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठते हैं, ठीक है। तो हम सीधे कैलकुलेट करेंगे। उसने क्या कि पूरी जो दूरी चल के गया वो कितनी गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको x मान लूँ, क्या मानूँ? इसे x मान लूँ और इसे y मान लूँ, तो किसी को डाउट तो नहीं है, यानी x + y इसको जोड़ देंगे तो पूरी तुम्हारी डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है। तो स्पीड नहीं पकड़ाएंगे अभी, स्पीड पकड़ाएंगे हम जब जहाँ पकड़ने लायक चीज़ है। तो यहाँ केवल धीमे धीमे आराम से इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, जो कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पूरा जो कैलकुलेट कर लें, कौन सा कर लें? ए ई पी कर लें, यानी ए पी और सी कर लें, या ए ई पी कर लें। एंगल कौन सा कर लें हम? 60 डिग्री कर लें, ए ई पी, यानी त्रिभुज ए ई पी में, त्रिभुज ए ई और पी में, ठीक है। पहले हम कौन से को एंगल को उठाएंगे? 60 डिग्री। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम इसकी ओर बढ़ जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम 60 डिग्री की तरफ चलेंगे। तो मैंने आपको कल तक की क्लास में, परसों तक की क्लास में बताया था, या हम x को ले लें ऊपर, या हम वैल्यू को नीचे ऊपर ले लें, कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो हम जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? ये यानी आधार बटे लंब, तो कितना होगा आपका? ई पी, है ना। क्या होगा? ई और पी बटे क्या होगा आपका? ए और ई। क्या होगा? ए और ई बराबर क्या है आपकी? ई पी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? तो एक ध्यान रखना, ये कितनी है? पूरी कितनी है? 30 मीटर है। तो आखिरकार ये कितनी है? बॉय की हाइट तक, यानी मेरी हाइट तक, यानी 1.5 मीटर का मान लो मैं खड़ा हूँ, और ये मेरी ज़मीन से लेके ऊपर तक की है कितनी? 30 मीटर की। तो आखिरकार जो अब उसका जो मीनार बची, यानी जो भवन बचा, वो कितना बचा आपका? 28.5 मीटर। तो ये जो वैल्यू बची वो कितनी बची? 28.5 मीटर। कहानी सही है गलत है? अब ये सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ओर बढ़ते हुए और कदम रखते हैं। तो ई पी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? x। क्या है? x। और ए ई की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 28.5, ठीक है। तो आखिरकार ई पी, इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो ई पी क्या है आपकी? इसको हम ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग उठाएंगे तो क्या होगा? ई पी क्या है आपका? यानी आधार, या आधार को क्या बोलते हैं हम? बेस। क्या बोलते हैं? बेस बटे क्या आपकी, और उसको क्या बोलते हैं हम? लंब को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बराबर क्या है? x बटे 28.5, ठीक है। तो अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका मान होता है आपका? किसका होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है? कॉट का।
किसका होता है, कॉट का। तो मैं सिंपल सी 60 डिग्री को उठा लूँ, किसको उठा लूँ मैं, 60 डिग्री को उठा लूँ। तो कॉट कितना है, 60 डिग्री बराबर आपका कितना है, x बटे 28.5। ठीक है। तो कॉट मेरे प्यारे बच्चों, कॉट हमको कितना 60 डिग्री निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में टेबल को उठा लेंगे और टेबल को उठाते हुए उसका मान रख देंगे। तो 60 डिग्री का मान है कितना, कॉट 60 डिग्री, कितना, कॉट 60 डिग्री का 1/√3 है। कितना है, 1/√3। कहानी सही है गलत है, बराबर x बटे कितना है, 28.5। ठीक है। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 28 है ना, 0.5, 28.5 और इसको इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, बटे √3। यानी इसकी कहानी क्या हुई कि x बराबर क्या है आपका 28.5 बटे √3। ठीक है। तो ये किसकी आ गई तुम्हारी, x की वैल्यू, किसकी आ गई, x की वैल्यू। किसी को डाउट तो नहीं है। अब हम, ये तो तुम्हारी कौन सी होगी, फर्स्ट कंडीशन। अब उठाएंगे हम कौन सी, आपकी सेकंड कंडीशन। ठीक है। तो ये कौन सी होगी, आपकी x की वैल्यू। और अब क्या करें, अब पूरा कैलकुलेट कर देंगे, कितने पे करेंगे, 30 डिग्री पे। किस पे करेंगे, 30 डिग्री, यानी AEC पे। तो त्रिभुज AE और C में। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत सिंपली बात है कि इसको हम कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपली बात है। क्या है, बहुत ही सिंपली बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरी E और C बटे में क्या है आपकी A और E, क्या है A और E। कहानी कुछ गलत तो नहीं है, इस चीज़ को चेक करते जाएं साथ के साथ, क्योंकि एक बार गलती होगी तो बिल्कुल भी फिर नहीं, गलती होता जाएगा। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करेंगे। तो E और C का मान कितना है, E और C का यानी x प्लस बाई बटे में। ठीक है, बटे में क्या है, इसके क्या है, AE का मान कितना है आपका, A और E का 28.5। ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो हम करेंगे इसको कैलकुलेट। तो क्या है, E और C क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब कितना है, x प्लस बाई बटे में क्या है आपका 28 दशमलव कितना है आपका 5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, आपके कॉट के बराबर। किसके होता है, कॉट के बराबर। तो कॉट कितना है आपका 30 डिग्री पे। अब किस पे चलेंगे हम, कॉट 30 डिग्री के बराबर। तो x प्लस बाई बटे में करेंगे तो कितना होगा 28.5। क्वेश्चन लेंथ ही है पर एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना है आपका, √3 है ना। टेबल को उठा के और इसको कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस बाई बटे में 28.5। और इसको शॉर्ट नहीं करें, अगर शॉर्ट करेंगे आप तो आपको पेपर में नंबर नहीं मिलने, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करें, इसके नीचे बर रख दें, किसी को दिक्कत तो नहीं इस बात से है। तो मैं इसके नीचे अगर मैं क्या करूं, बन रख दूं तो किसी को डाउट तो नहीं है। तो बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, यानी मैं इसका इसमें गुणा करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो इसको करूंगा तो क्या होगा, x प्लस बाई बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 28.5 √3 है ना। सही है गलत है। तो अब क्या करना है मुझे, यानी बाई बराबर निकालना है। किसके बराबर निकालना है मुझे, बाई के बराबर। तो बाई बराबर करेंगे तो कितना होगा 28.5 है ना, रूट में क्या है 3, और ये वाली x है ये माइनस में पहुंच जाएगी, माइनस के x। सही है गलत है। और इतनी इक्वेशन बन गई तो सिंपल सी बात है, अब ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो बस सिंपल सी कैलकुलेट करेंगे
तो क्या है आपका ये वाला मान, तो कितना आ गया आपका 28.5 रूट में क्या है 3 माइनस, तो क्या है x, तो x का मान हम कितना निकाल के आए थे 28.5 बटे रूट 3, तो इसको घटा देंगे तो कितना होगा ये 28.5 बटे में क्या है रूट में 3। ठीक है, जगह कम पड़ जाएगी लगता है। चलो मैं थोड़ा बैठ के करता हूँ इसको, कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा ये 28.5 है ना, और ये गुणा करेंगे तो कितना होगा कि 28.5 और रूट 3 का रूट में 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 खुल जाएगा बाहर, माइनस की 28.5 बटे में क्या आपका रूट में 3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर जगह कम बच रही है तो मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कॉपी में कर लेना अच्छी तरह से, है ना। तो ये क्या है 28.5 दिया, कितना होगा 85.5 है ना, क्या होगा 85.5 सही है, माइनस के 28.5 बटे में क्या होगी आपकी रूट में 3। तो बस कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो 85.5 में 28.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 57, कितना बचेगा 57 बटे में क्या आपकी रूट में 3। ठीक है, या तो आपका आंसर ये होगा, अगर ये आंसर नहीं है तो इसका परमीकरण कर लो। परमीकरण कैसे करेंगे, यानी रूट 3 बटे रूट 3 गुणा करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे सीधे सीधे। तुम यहाँ पे उठा लो इसको, कितना आपका, बहुत क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 57 रूट में 3 बटे में, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 से भाग देंगे 57 में कितनी बार जाएगा 19 बार, तो कितना होगा इसका आंसर 19 में रूट 3। बस ये आंसर है इसका। बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ गया, बहुत लंबा, पर समझ में एक बार नहीं 2 बार समझना, 2 बार नहीं 3 बार 4 5 बार, कब तक समझ में नहीं आएगा। पर ये ध्यान रखना कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा उठते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना उतारें, इसको कॉपी करें फटाफट से, मैं फिर आगे बढ़ूँगा। और ये क्वेश्चन बहुत टाइम खींच गया आपका, कॉपी कीजिए फटाफट से। ठीक है, टाइम तो लगता है आपके, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं इसको बोले कि 15 मिनट में एक क्वेश्चन कराया तो कैसे कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पेपर में करना है तो टाइम तो लगेगा, आपको थ्योरेटिकल पेपर है, आपके ऑप्शन मार्क नहीं है। अगर ऑप्शन मार्क पेपर होता फिर क्या है, इसमें मैं 30 सेकंड में ख़त्म करा देता, ऐसी इक्वेशन नहीं बनाता कि 30 सेकंड में आंसर आ जाता इसका। पर आपको पेपर में करना है, आप 10th क्लास में हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। शॉर्ट ट्रिक जो पढ़ाई जाती है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को पढ़ाई जाती है, तो आपको इस तरीके से ही पूरा सॉल्व करना होगा। क्लियर है कहानी, स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बहुत लेंथी टाइम हो जाएगा और मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, हो गया कॉपी। ठीक है, मैं हटाता हूँ अब इसको। और सभी स्टूडेंट वर्क को साथ करते रहें कॉपी में, जो कि दिक्कत ना आए। मैं टेस्ट रखता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 हो गया है ना, और क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप एंड ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, फिक्सड एट टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग एट 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी वाले स्टूडेंट, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहानी बस समझ में आई ना? ठीक है, तो देखो मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा और आप अच्छी तरह से समझें, ठीक है। उसने क्वेश्चन क्या है कि एक कितनी है 20 मीटर, क्या है 20 मीटर ऊंची एक मीनार है ना, क्या है 20 मीटर ऊंचे एक भवन पर, यानी एक ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, कितना है 20 मीटर ऊंचा भवन है। और इस पे कहानी ये है कि इसकी तरफ एक व्यक्ति गया, है ना, हम अपनी तरफ से इस तरीके लैंग्वेज से मानेंगे, कोई एक यहाँ से कोई व्यक्ति गया और इस मीनार की तरफ गया, ठीक है। कौन गया? एक व्यक्ति गया। सही नहीं बनी? अच्छा जी, अब तो बनेगी, ठीक है। और वो जो है कितने एंगल पे गई, कितने पर है वो, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 45 अंश से 60 अंश हो जाता है, यानी ये 45 अंश है तुम्हारा, कितना है 45 डिग्री, ठीक है। और इस भवन के दोबारा पढ़ना होगा क्वेश्चन को। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 अंश से 60 अंश हो जाता है। यानी इस पे कहानी बन रही है बहुत अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन को बहुत ब्रॉड किया गया है। और ये जो एंगल है, अब ये एंगल कितना पहुंच गया, इसका कितना पहुंच गया है, ये वाला एंगल ध्यान रखना है इसको अच्छी तरह से। बस यही फंसा रहा था क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और ये जो है कितना पहुंच गया 60 डिग्री। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। तो पूछा क्या इसमें, एक बार और देख लूँ मैं। मीनार की फुल ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूं, इसको ए मान लूं, है ना, इसको क्या मान लूं, बी मान लूं, और इसको सी मान लूं, और इसको मैं डी मान लूं। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात की? ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ऐसे में हम करेंगे क्या कि मैं त्रिभुज बी सी डी निकाल दूं। कौन सा? ये वाला, केवल 45 का बी सी डी। तो मैं इसको कैलकुलेट करूं, त्रिभुज बी और सी और डी में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका लेंथ ही है, तो थोड़ा स्पीड कम पकड़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम सीधे बढ़ते जाएंगे और इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँ, क्वेश्चन समझाने के बजाय मैं वैल्यू को ऊपर लेके देखता हूँ, है ना। वो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू को ऊपर लेंगे और हम x का मान रखेंगे, उसको नीचे लेंगे, है ना। आंसर सेम आएगा, कोई भी इससे डिस्कस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करूँ, यहाँ पे ले लूँ कि बी सी, है ना, क्या करूँ बी सी बटे क्या होगा, बी सी बटे सी डी, बी सी बटे सी डी बराबर में, ठीक है। तो बराबर में कैलकुलेट करेंगे तो बी सी का मान कितना है आपका 20 बटे सी और डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है अच्छी तरह से कि बी सी बटे सी डी, तो बी सी का मान कितना 20। तो बी सी कौन सी है आपकी, परपेंडिकुलर, क्या होती है ये, परपेंडिकुलर यानी लंब, बटे में क्या है, और सी डी क्या है आपका आधार, आधार को क्या बोलते हैं हम, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर कितने आपकी 20 बटे सी और डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है अच्छी तरह से
कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका मान है आपका tan का, किसका है tan का। तो tan कितना है आपका पहला 45 डिग्री, कितना आपका 45 डिग्री बराबर कितना है 20 अपॉन में कितना है C और D। ठीक है, तो इसको फिर कैलकुलेट करते जाएंगे तो tan 45 का मान कितना होता है, टेबल के अनुसार बढ़ जाएंगे तो tan 45 का मान कितना है आपका 1 बराबर करेंगे तो कितना है 20 बटे में क्या है C और D। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा है 1 बराबर 20 बटे CD। तो मैं इसके नीचे 1 रख दूँ तो किसी को डाउट तो नहीं इस बात से, है ना, नहीं है ना, तो बस बढ़ जाएंगे हम सीधे सीधे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा CD बराबर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 20, कि यानी जो C और D की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 20। कहानी सही है गलत है, तो इतना समझ में आ गया। अब एंगल कौन सा लेके चलें, जो कि अब एंगल लेके चलें ACD, पूरा लेके चलें ACD, यानी त्रिभुज AC और D, ACD को लेके चलेंगे हम पूरा हम। ठीक है, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है अभी तक इसमें क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन कहीं भी गलत तो नहीं किया। तो त्रिभुज ACD को लेके चलेंगे हम, तो सिंपल सी बात है AC बटे CD, है ना, AC बटे CD, तो AC बटे में C और D बराबर, तो AC का मान कितना है आपका, AC का मान है आपका, या तो हम सीधे कैलकुलेट करेंगे AC लेके चलेंगे या फिर हम AB प्लस BC करके चलेंगे। ठीक है, तो केवल हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पे AC लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं हम AC लेके चलते हैं। तो AC का मान कितना है आपका 20, कितना है आपका मान 20, या हम बटे वाली संख्या में लेके चलें तो कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से, यानी AC बटे AC बटे 20 करके चलें, हम कुछ गलत कर रहे हैं। C और D का जो मान आया तुम्हारा, हाँ अरे नहीं सही है, C और D का जो मान आया वो कितना आएगा 20। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, तो AC बटे C और D का जो मान आया कितना आया 20। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, अब ये सिंपल हो जाएगा। तो AC कौन सी आपकी ये, और C और D, तो ये किसका आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, यानी AC बटे 20। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार किसका मान होता है तुम्हारा tan का, किसका होता है tan का। तो tan कितना निकालना है आप 60 डिग्री, कितना निकालना है आपको 60 डिग्री बराबर AC बटे आपका 20। सही है या गलत है, कहानी एकदम सही है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम टेबल को उठाएंगे तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका रूट में 3, क्या होता है आपका रूट में 3 बराबर करेंगे तो AC बटे 20। तो मैं इसके नीचे अगर 1 रख दूँ, अगर मैं इसके नीचे 1 रख दूँ तो किसी को डाउट तो नहीं इस बात से, नहीं है ना, तो बस बढ़ते जाएंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा AC बराबर का, इसका इसमें गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका करेंगे तो कितना होगा 20 रूट में क्या होगा 3। कहानी सही है या गलत है मेरे प्यारे बच्चों, कहानी एकदम सही है। तो आप इतना उतारो, उसके बाद में हम सीधे कैलकुलेट करते जाएंगे। तो हमें निकालना क्या था कि A और B, क्या निकालना था हमको A और B, में इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो A और B, ठीक है, बराबर निकालेंगे तो हम घटा देंगे इसका मान, किस में से A और C में से किसका मान घटाएंगे, यानी A और C में से घटाएंगे किसका हम C और D, कितना है आपका C और D। ठीक है, तो बस सीधी सीधी कैलकुलेट हो जाएगा। तो A और C का मान कितना आपका आया 20 रूट में 3 माइनस के, और C और D का मान कितना आया आपका 20। ठीक है, 20 को कॉमन लेंगे, तो 20 को कॉमन लेंगे तो कितना होगा 20 रूट 3 माइनस के 5। तो बस ये छोटी सी चीज़ आपकी पूछी है, बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उतार लो इसको कॉमन लेके,
और भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, वही आएगा 20√3 - 1। ठीक है, इतना कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। मौसम बहुत ख़राब होने लगा है और क्लासें दिक्कत कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है, मौसम ख़राब हो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर काम नहीं कर रहे हैं। मौसम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मौसम सही होना चाहिए। हो गया कॉपी, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब बढ़ेंगे सीधे और मन नहीं लग रहा होगा बच्चों का, लेंथी क्वेश्चन पड़ गया ना। कोई बात नहीं, एक बार समझ जाओगे फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। कठिनाइयाँ का तो सामना करना पड़ता है, जो स्टूडेंट टॉप निकलता है उसकी भी तो ये स्थिति हुई होती है। अगला क्वेश्चन सेम है ना एंगल पे, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। मैंने देख लिया है अभी क्वेश्चन। ठीक है, ब्लैक वाला मार्कर किधर गया? तो क्वेश्चन नंबर सीधे अब 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है, अब मैं सीधे हिंदी में पढ़ूंगा, है ना। इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को पढ़ लें क्योंकि टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन का कहना है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। सेम कंडीशन वही है आपकी। ठीक है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई ये पेडिस्टल है और इस पे पेडिस्टल पे एक 6.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। कितनी? 1.6 मीटर। ठीक है, कहानी सही है गलत है? तो पूछा पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाली। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। अब एक किधर गया? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम करें क्या ऐसे में, हम केवल BCD को निकाल दें। किसको निकाल दें? BCD को निकाल दें। तो त्रिभुज BC और D, ठीक है, केवल B और CD को निकाल लेते हैं। तो BCD बराबर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हम केवल किस पे उठा लें? हम BC बटे CD इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। और इसका मान इसमें कोई भी दिया नहीं है ना, कोई भी नहीं दिया है, तो हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे BC बटे C और ये T। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों B यानी आपका लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? ये किसकी होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार किसके होता है? tan के बराबर। किसका? tan के बराबर। तो tan कितना आपका? 45 डिग्री। ठीक है, बराबर BC बटे CD। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। तो tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान चेक करेंगे तो कितना होगा? 1 बराबर BC बटे C और D। तो ऐसे में करें क्या मेरे प्यारे बच्चों? अगर मैं इसके नीचे 1 रख दूं तो किसी को डाउट तो नहीं, और बस मैं इसको कैलकुलेट करूंगा सीधे सीधे, और सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? BC बराबर CD, यानी जो है BC जो है C और ये D, यानी BC जो है CD के बराबर है। ठीक है, इतना हमने ये कैलकुलेट किया। सही है, अब एंगल कौन सा निकाल दें हम? अब एंगल निकाल दें पूरा AC बटे CD। तो क्या कौन सा है? त्रिभुज AC और D। ठीक है, तो त्रिभुज करेंगे AC बटे क्या है आपकी? C और D। कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं? AC बटे CD। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे
तो ए सी का मान क्या है आपका, ए और सी निकालना है। तो ए सी करेंगे तो हम करेंगे ए बी, नहीं सीधे ए बी प्लस में बी और सी। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। बटे में करेंगे सी और डी। ठीक है, कुछ भी दिक्कत तो नहीं इस बात से किसी को भी? ठीक है, बढ़ते जाएंगे अब। तो ए सी बटे सी डी यानी ए सी बटे सी डी तो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपन क्या है, बेस है ना। तो ए बी प्लस बी सी बटे सी डी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? आपके टेन के बराबर। किसके बराबर होता है? टेन के। तो टेन कितना आपका 60 डिग्री। ठीक है, बराबर करेंगे तो ए बी प्लस बी सी बटे सी और डी। ठीक है, तो टेन 60 का मान कितना होता है? तो टेन 60 का मान √3 होगा ना, केवल क्या है आपका √3 बराबर ए बी प्लस बी सी बटे सी और डी। क्या है? सी और डी। तो हम देख रहेंगे सी और डी क्या है, सी और डी। तो मैं इसको सी और डी लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या लिख दूँ? सी और डी। अगर मैं इसके नीचे एक मान लूँ, क्या करूँ मैं? अगर मैं इसके नीचे एक मान लूँ तो किसी को डाउट नहीं इस बात से? अरे बोलो। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है, आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आखिर का ये क्या है आपका सी और डी। तो सी और डी को इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो सी और डी किसके बराबर है? आपका बी सी के बराबर है। किसके है? बी और सी के बराबर। तो इसके गुणांक पहुँचाएंगे तो क्या होगा आपका √3 और सी डी किसके बराबर है? बी सी के। तो √3 बी और सी बराबर करेंगे तो ए बी प्लस में बी सी। ठीक है, इतना उतारो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो इतना उतारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसके मान को रखते जाएंगे और हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो इसको क्या है, ये आपका √3 बी सी है ना, बराबर तो ए बी का मान कितना आपका 1.6 है ना, प्लस बी सी प्लस क्या आपका बी और सी। अब सिंपल इसको हम घटा के और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है आपका √3 बी सी माइनस बी सी बराबर क्या आपका 1.6। ठीक है ना, और इसको कॉमन लेंगे। कॉमन ले लें या नहीं? इसको कॉमन लेंगे तो हम क्या होगा, ये बी सी और बी सी हम कोष्टक में ले लें तो इसको क्या लेंगे √3 और इससे एक बार जाएगा तो कितना होगा -1। सही बात है या गलत बात है? सही बात है, बराबर के 1.6। ठीक है, तो हम सीधे इसको कैलकुलेट कर देंगे। बी सी बराबर कितना होगा 1.6 बटे में क्या है √3 माइनस के 1। तो बस आपका यही आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी बात नहीं उलझने की। और जो स्टूडेंट अगर इसको बढ़ाना चाहे तो इसको बढ़ा भी सकता है, नहीं वैसे आपको यहीं पे छोड़ दोगे तब भी आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों टाइम भी हो चुका है हमारा। उसके बाद में तुम्हारे बाद में फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले, तो आप इसको कॉपी कर लें। कल मिलेंगे।